स्वामी, आज मेरा मन आपको एक पुरानी कथा सुनाने का हो रहा है। यह कथा 3 राजकुमारियों की है जिन्हें रहस्यमयी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। बचपन में मैंने इसे अपनी दाई माँ से सुना था, परंतु आज भी उसके गहरे रहस्य को स्मरण करती हूँ तो मन विचलित हो जाता है। प्रिय, आप जानती हैं कि आपकी कही हर बात मेरे लिए अमृत समान है। अवश्य सुनाइए, मैं भी उस रहस्य को जानना चाहता हूँ। बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य था, मालवगिरी। वहां के राजा धर्मवीर और रानी सुरभि की 3 पुत्रियां थीं। 1. राजकुमारी पद्मावती, सौंदर्य और शौर्य में अद्वितीय। 2. राजकुमारी चंद्रलेखा, बुद्धिमत्ता और चतुराई में अनुपम। 3. राजकुमारी सुमित्रा, करुणा और भक्ति में श्रेष्ठ। एक दिन राजमहल के आंगन में आकाश से एक स्वर्णिम प्रकाश उतरा। उस प्रकाश से एक रहस्यमयी वृद्धा प्रकट हुई। उसके नेत्र अग्नि समान तेजस्वी थे। उसने तीनों राजकुमारियों को देखकर कहा, हे राजकुमारियों, तुम्हारे भाग्य में 3 कठिन परीक्षाएं लिखी हैं। इन्हें पार करोगी तो तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। यदि असफल हुई तो अंधकार और विनाश तुम्हारे राज्य को निगल जाएगा। यह कहकर वह वृद्धा अदृश्य हो गई। कुछ ही समय बाद पहली परीक्षा सामने आई। एक दूत ने सूचना दी कि शाही उपवन की झील में एक दिव्य नील कमल खिला है, किंतु उस कमल की रक्षा भयंकर जल राक्षस कर रहे हैं। राजा ने घबराकर कहा, यह असंभव है। कोई भी मनुष्य उस झील के निकट नहीं जा सकता। किंतु पद्मावती ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं राजकुमारी हूं। यदि हमें नियति की परीक्षा देनी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। वह आधी रात को अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झील पर पहुंची। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। झील के मध्य दिव्य नील कमल दमक रहा था। जैसे ही पद्मावती नाव लेकर आगे बढ़ी, जल में से भयंकर राक्षस प्रकट हुए। सैनिक भय से पीछे हट गए, परंतु पद्मावती ने अपने धनुष से तीर चलाया और साहसपूर्वक राक्षसों से युद्ध किया। उसका एक एक प्रहार अग्निबाण समान था। अंततः उसने झील में कूदकर कमल तोड़ा और विजयपूर्वक लौट आई। जनता ने उसका अभिनंदन किया। वृद्धा की पहली भविष्यवाणी पूरी हुई। कुछ माह बाद दूसरी रहस्यमयी परीक्षा आई। एक अज्ञात साधु नगर में आया और उसने कहा, इस राज्य की रक्षा तभी होगी जब कोई इस प्राचीन पहेली का उत्तर दे। यदि असफल रहे तो राज्य पर शत्रुओं का आक्रमण निश्चित है। वह पहेली थी, जो जन्म लेता है पर कभी मरता नहीं, जो मरता है पर कभी जन्म नहीं लेता। बताओ, वह क्या है? राजमहल में विद्वानों की सभा बैठी। बड़े बड़े पंडित, ज्योतिषी और मनीषी भी उलझ गए। कोई उत्तर नहीं दे पाया। तब चंद्रलेखा आगे बढ़ी। उसने शांत भाव से कहा, उत्तर है सत्य और असत्य। सत्य जन्म लेता है पर कभी मरता नहीं। असत्य मरता है पर जन्म नहीं लेता। सभा स्तब्ध रह गई। साधु मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, तुमने उस रहस्य को जाना है जिसे आर्षि मुनि भी सुलझा न पाए। तुम इस राज्य की रक्षा करने वाली हो। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा राजकुमारी सुमित्रा के सामने आई। एक दिन राज्य के बाहर एक वृद्ध साधु पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। सुमित्रा वहीं से गुजर रही थी। साधु गंभीर रूप से घायल था। डाकू भाग गए, पर साधु के प्राण संकट में थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजकुमारी, यदि तुम अपने प्राणों की आहुति दोगी तो साधु जीवित रहेगा, अन्यथा उसका अंत निश्चित है। सुमित्रा ने बिना विलंब के कहा, यदि मेरे प्राणों से किसी जीव का जीवन बच सकता है तो मैं यह बलिदान करने को तैयार हूं। वह साधु के पास बैठ गई और प्राण त्यागने को तत्पर हुई। तभी देवी शक्ति स्वयं प्रकट हुई और बोली, वत्से, तुम्हारी करुणा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं साधु को भी जीवन दूंगी और तुम्हें भी पुनर्जीवित करूंगी। देवी ने साधु को अमृतपान कराया और सुमित्रा को जीवन दान दिया। जब तीनों बहनों ने अपनी अपनी परीक्षा पूरी कर ली, तब वही वृद्धा पुनः प्रकट हुई। अब वह अपने असली रूप में थीं, आदि शक्ति। उन्होंने कहा, हे राजकुमारियों, यह रहस्यमयी परीक्षाएं मैंने ही रची थीं। पद्मावती ने दिखाया कि सौंदर्य केवल रूप का नहीं, साहस का भी होता है। चंद्रलेखा ने सिद्ध किया कि बुद्धि और सत्य ही सच्चे अस्त्र हैं। सुमित्रा ने यह सिखाया कि करुणा और बलिदान ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है।
देवी के आशीर्वाद से वह राज्य समृद्ध और शाश्वत बन गया। प्रिय रुक्मिणी, आपने आज गहन सत्य का उद्घाटन किया है। वास्तव में यही त्रिगुण जीवन को पूर्ण बनाते हैं। सौंदर्य बिना साहस व्यर्थ है, बुद्धि बिना सत्य अधूरी है और करुणा बिना बलिदान निष्फल है। मनुष्य को इन तीनों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए।